टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। बहुजन समाज पार्टी को कभी भी नेशनल मीडिया ने, जो प्राइम चैनल्स हैं इंडिया के, कभी भी वेटेज नहीं दी है बसपा को। इस मनुवादी मीडिया ने बसपा के जन आधार को कभी भी सही उसका जो आंकलन है वो भारत के आमजन के सामने पेश ही नहीं किया। इस मनुवादी मीडिया ने हमेशा बसपा का जो नैरेटिव है वो नेगेटिव ही बताने की कोशिश की है और बहुत हद तक अनफॉर्चुनेटली ये मनुवादी मीडिया जो है, ये जो प्राइम चैनल्स हैं, ये अपने षड्यंत्र में सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार बसपा की सोच, बहन मायावती, भाई आकाश नंद की मेहनत, बाबा साहब अम्बेडकर की जो सर्व समाज की रचना थी, इक्वालिटी का जो उनका एक सपना था, जिसको लेके बसपा का निर्माण किया मान्यवर काशीराम जी ने, तमाम चीज़ों को लेके मैं आपके रूबरू हमेशा होता रहा। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की। हिंदी बेल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 200 और मेंबर पार्लियामेंट की हैं 25। ये जो नेशनल मीडिया है ये हमेशा यही बताता है कि राजस्थान के अंदर दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बसपा के बारे में कभी भी मीडिया ने नहीं बताया आम जन को, यानी आम जन को जो रियलिटी है उससे हमेशा दूर रखा। मैंने 3 रोज पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपना वीडियो आपके समक्ष रखा था, जिसमें आपको मैंने बताने का प्रयास किया था कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जनाधार बहुत बढ़ने वाला है बसपा का। और आज चर्चा करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की जो ज़मीनी हकीकत है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, स्पेशली जो आज का यूथ है जो कहीं ना कहीं बसपा से दूर हो रहा है, और दूर उसको कर रहा है मीडिया। क्योंकि मीडिया जो है वो जो पिक्चर पोर्ट्रेट कर रहा है, मीडिया 2 चीज़ों पे जोर दे रहा है। एक तो ये चीज़ दे रहा है कि जो बसपा है वो केवल और केवल ऐसी समाज की पार्टी है, यानी जो सोशल इंजीनियरिंग पे मायावती जी, बहन जी जोर दे रही हैं, उसको इग्नोर करता है। क्योंकि सही पिक्चर अगर आम जन तक पहुंचेगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी नेशनल पार्टीज के लिए। इसलिए यह बताया जाता है कि केवल ऐसी समाज की पार्टी। दूसरा, बसपा का जनाधार जो है वो बताया ही नहीं जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स के अंदर बसपा का जो जना आधार है, बसपा का जो वोट बैंक है वो बहुत बढ़िया है, उसकी रेशो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये आम जन को पता चल जाएगा, यानी समाज के दूसरे वर्गों को पता चल जाएगा कि बसपा का जनाधार क्या है और बसपा की सोच क्या है, तो फिर जो है वो लाले पड़ जाएंगे नेशनल पार्टीज को। और नेशनल पार्टी को ही हमेशा प्रमोट करता है ये जो गोदी मीडिया है। तो आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर किस तरह से बसपा आने वाले समय में बहुत बड़ी शक्ति बन रही है, बहुत बड़ी ताकत बन रही है। तो पहले हमको थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। वो इसलिए जाना पड़ेगा कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं राजस्थान के अंदर किस तरह से शक्तिशाली है बसपा, लेकिन नेशनल पार्टीज स्पेशली कांग्रेस ने किस तरह से बसपा को कुचला, अपनी मैन पावर से, मसल पावर से बसपा का दमन किया इस कांग्रेस ने। तो मैं आपको लेके जाता हूं 2008 में। 2007 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार बनी थी, बहन मायावती बनी जी चीफ मिनिस्टर बनी थी फुल टर्म। 2007 का संदेश भारत के कम से कम 4-5 स्टेट्स के अंदर गया, उत्तर प्रदेश का, जिसकी बदौलत राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पैंठ बनी बसपा की आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2007। 2008 के अंदर राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुआ, बसपा ने 6 सीटें जीती और बसपा का जो वोट परसेंट था वो था 7.6%। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये जो 6 एमएलए थे, ये मनी पावर, मसल पावर, डर से सारे के सारे शामिल हो गए कांग्रेस के साथ। यानी 6 के 6 जो एमएलए थे वो कांग्रेस के खेमे में चले गए। और जब मैं आपको बताना चाहूँगा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लॉ लगता है 2/3 के ऊपर, लेकिन अगर आपकी पार्टी के सभी सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी आपकी सदस्यता का जाने का, खत्म होने का कोई भी खतरा नहीं है।
तो कांग्रेस ने 2008 के अंदर बसपा के साथ क्या किया, धोखा। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि जिस तरह से बसपा की 6 सीटें आई हैं, 7.6% उनका वोट परसेंटेज है, तो आने वाले समय में बसपा मान सकती थी। सीधा सीधा खतरा कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना खतरा इसलिए नहीं था क्योंकि जो बसपा का वोट बैंक था वो था एससी समाज, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो ये समाज जो था 2008 में जो बसपा के साथ था, तो कांग्रेस को डर था, इसलिए कांग्रेस ने वहां से बसपा को खत्म करने की साजिश करी। 2013 का चुनाव 3 सीटें जीती बसपा ने, 3.5% वोट परसेंट कुछ शेयर था। 2018 के अंदर 6 सीटें जीती बसपा ने, 4% उनका वोट शेयर था, और फिर से कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा। ये 6 के 6 एमएलए कांग्रेस ने अपने बल पे, जोर जबर पे शामिल करवा लिए थे। कांग्रेस ने 6 के 6 एमएलए बसपा के 2018 में भी, उसके पहले 2008 में। फिर 2023 का जो चुनाव हुआ तो 2 सीटें जीती बसपा ने, 1.8% उनका रेशो था वोट परसेंटेज का, लेकिन 2 के 2 ये जो एमएलए हैं ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना में यहां से मूव हो गए, चले गए, बसपा छोड़ दी। अब हमेशा ही आप देखिए 2008 से लेकर 2023 तक बसपा के काडर ने, एससी समाज ने, अलॉन्ग विद ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी का है, स्वर्ण जातियों का, उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग किया राजस्थान में बसपा के लिए। लेकिन कांग्रेस ने स्पेशली तोड़ फोड़ करते हुए मनी पावर से, मसल पावर से बसपा की कमर तोड़ने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी राजस्थान के अंदर। लेकिन जैसे बोला जाता है कि अगर आप गलत करते हैं यू हैव टू पे सूनर और लेटर फॉर दैट। बसपा को कमजोर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार शक्तिशाली होती गई जमीनी स्तर पे राजस्थान के अंदर। और आज राजस्थान के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भजन लाल शर्मा जी चीफ मिनिस्टर है। इस वक्त अगर सिनेरियो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा नाम था राजस्थान के अंदर वो था वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो अभी ना ही सेंटर में उनको कोई पोजीशन दी गई है और ना ही राजस्थान से, तो उनको बाहर निकाल दिया गया है राजस्थान की एक्टिव पॉलिटिक्स। और जो भजन लाल शर्मा जी हैं, ये अनएक्सपेक्टेड चॉइस थे फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था, इनफैक्ट शर्मा जी ने भी नहीं सोचा था कि वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमान है, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे वसुंधरा राजे सिंधिया को उनका नाम काटा गया और शर्मा जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये 2 बड़े नाम हैं कांग्रेस के पास। लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से उन्होंने बसपा के साथ धोखा किया, तो कांग्रेस उसके लिए अब लगातार कमजोर हो रही है और इन फाइटिंग है दोनों धड़ों के बीच। गहलोत और जो पायलट, सचिन पायलट का जो ग्रुप है, उनके अंदर इन फाइटिंग है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर। तो तीनों पार्टियों का मैंने आपको बता दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी स्टेट लेवल का इस तरह का चेहरा नहीं है जिसके चेहरे पे, जिसके नाम पे आने वाला जो चुनाव 2028 का है वो भारतीय जनता पार्टी जीत पाने की पोजीशन में हो। कांग्रेस के अंदर पूरी की पूरी इन फाइटिंग है और कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा धड़ा जो इस वक्त है, जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए, जिनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो अभी बसपा में शामिल हो सकता है। जैसे पहले तोड़फोड़ हमेशा कांग्रेस ने बसपा खेमे में की, अभी वो जो कांग्रेस का खेमा है वो बसपा में भी शामिल हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूँगा कि 200 सीटें हैं टोटल विधानसभा की राजस्थान के अंदर। एससी रिजर्व सीट है 34 और एसटी रिजर्व सीट है 25। इनका टोटल जोड़ है वो हो गया 59। सरकार बनाने के लिए 101 सीटों का गणित चाहिए, यानी जिस पार्टी को, जिस दल को सत्ता में आना है उसको 101 सीटें वहाँ पे जीतने की दरकार है। और 59 सीट जो हैं आउट ऑफ 200 ये रिजर्व हैं और एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो 59 सीटों का ये गणित है। अब इन 59 जो सीट्स जो मैंने आपको रिजर्व सीट्स बनाई, जिसके अंदर 34 सीट जो एससी सीट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इन सीटों पे कांग्रेस को हमेशा एज रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये जो सीटें हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर टैक्टिक्स, मनी पावर, मसल पावर से
हमेशा एससी समाज का दमन ही किया है कांग्रेस ने, स्पेशली राजस्थान के अंदर। अब पोजीशन ये है कि लगातार कांग्रेस वीक हो रही है, जैसे मध्य प्रदेश में वीक हो रही है उसी तरह राजस्थान में वीक हो रही है। और ये 34 सीट्स का गणित जो है ये अब जाएगा, फेवर करेगा बसपा को, क्योंकि कांग्रेस वीक हो रही है। तो ये जो वोट बैंक है ये सीधा का सीधा अब जाएगा बहन जी के पास, क्योंकि अब वो जो डर की राजनीति है, अभी सोशल मीडिया एक्टिव है, नेशनल मीडिया तो बायस्ड है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो नीचे तक पेनिट्रेट करता है। और अब कांग्रेस की आने वाले समय में कम से कम ये हिम्मत नहीं करेगी कि वो डर दिखा के या किसी और एजेंसी के डर से वो बसपा के अंदर तोड़ फोड़ कर पाए, ये अब हिम्मत नहीं रहेगी। और अब एससी समाज ने भी कमर कस ली है। आज का जो युवा है, चाहे वो एससी समाज से, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से है, अब वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, चुने हुए जो एमएलए हैं, उनकी खरीद फरोख्त कर पाए कांग्रेस। कांग्रेस को अब रहना पड़ेगा खबरदार, एससी समाज से स्पेशली। तो ये 34 सीट्स और एसटी सीट की भी यही पोजीशन थी कि डर की राजनीति से ये 25 सीट्स के ऊपर भी हमेशा एज रहा कांग्रेस का। तो अब ये जो टोटल 59 सीट्स हैं, इसमें से मान के चलिए कि कम से कम 40 सीटें जो हैं वो सीधा का सीधा बसपा को वोट, इस यहाँ इन कॉन्स्टिट्यूंसी में बसपा को बहुत बड़ा एज मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूपी का बॉर्डर लगता है, ईस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है, जिसके अंदर स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगानगर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, चूरू, दौसा, ये इस तरह के लोकसभा और विधानसभा के हलके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा से है एससी समाज की, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले समय में। इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत बड़ा झटका लगेगा कांग्रेस को धीरे से झटका लगेगा बहुत बड़ा। यानी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगभग 30 से 35 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को उसको लॉस होगा, और सीधा का सीधा ये प्लस होगा, बसपा के खेमे में ये सीटें जाएंगी। स्पेशली मैं आपको दो जो रीजन है, एक है गंगानगर और दूसरा है बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर और इसके आसपास की 25 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे सीधा सीधा नुकसान होगा कांग्रेस को, तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, लेकिन 5-7 सीटों का लॉस भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पे होगा। और ये सारी की सारी सीटें जो हैं वो प्लस हो सकती हैं बसपा को। बहन जी को जहाँ तक मैं राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को समझता हूँ, तो भाई आकाश आनंद को एक्टिव करना पड़ेगा। जिस तरह से भाई आकाश आनंद ग्राउंड पे बिहार के अंदर भी काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह भाई आकाश आनंद को जो यूथ ब्रिगेड है, जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं, वो ब्लैक एंड वाइट यानी पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्तियाँ करनी पड़ेंगी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और स्टेट लेवल पे राजस्थान में लगातार। और बहन जी के अगर टूर प्रोग्राम होते हैं तो आप देखिएगा कि बसपा जो है वो जो ग्राउंड जो गलत तरीके से कांग्रेस ने हथियाई थी, वो सारी की सारी ग्राउंड वापस आ जाएगी बसपा के पास। और बसपा का, बहन जी का, मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था कि कम से कम 7-8 स्टेट जो हिंदी बेल्ट की हैं, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब इसमें हम शामिल करेंगे, दिल्ली है, इनफैक्ट बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तक, मान्यवर काशीराम का ये सपना था कि इन 6-7 स्टेट्स के अंदर जो बसपा है उनकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन और कम से कम एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, इन स्टेट्स के अंदर होना चाहिए बसपा का, ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं वो कभी भी, स्पेशली एससी समाज के साथ, एसटी समाज के साथ, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, जनरल कैटेगरी, स्वर्ण कैटेगरी, उनके साथ कभी भी किसी भी तरह की नाइंसाफी ना हो पाए। ये सपना लेके मान्यवर काशीराम जी ने शुरुआत की थी बसपा की। आदर्श उनके हमेशा रहे बाबा साहब अम्बेडकर, और उसी जर्नी को, मान्यवर काशीराम जी की जर्नी को आगे जो है वो लेके गई। बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस मिली बहन मायावती को, और आज बहन मायावती कहीं ना कहीं अपनी ये जो जिम्मेवारी है वो भाई आकाश आनंद के ऊपर, जो पावर का डेलीगेशन होता है सही तरीके से, वो देना चाहती हैं आकाश आनंद को, और जो नई टीम है जिसमें गौतम जी शामिल हैं। तो गौतम जी और आकाश आनंद के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, स्पेशली राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीट्स हैं, और बसपा जो है आने वाले समय में आप देखिएगा कि कम से कम 60 से 70 सीटों पे सीधा सीधा एडवांटेज राजस्थान में होगा बसपा को, और सीधा सीधा लॉस होगा राजस्थान में कांग्रेस को। कांग्रेस ने जिस तरह से कुचलने का काम किया है बसपा को राजस्थान में, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक, दे हैव टू पे बैक फॉर द रॉन्ग डीड्स।
कांग्रेस को जो है वो सूद समेत हिसाब चुकता करना पड़ेगा जो बसपा के साथ उन्होंने गलत किया है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के अंदर भी दो दल रह जाएंगे और जो फाइट होगी वो बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और बसपा की होगी। बसपा जो है वो यहाँ तो सरकार में रहेगी या एलओपी की भूमिका में रहेगी, यानी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी मनमानी नहीं कर पाएगी अपनी आने वाले समय में। और इसी तरह से अगर जर्नी चलती रही बसपा की तो मान के चलिए 2028 के अंदर डगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत मुश्किल होने वाली है मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान के ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं राजस्थान की रुकी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है, जो एम्पावरमेंट देनी है दबे कुचलों के, उसका भी एक बहुत बड़ा मसला है। और इसको सॉर्ट आउट कर सकती है केवल और केवल बसपा, यानी बहन मायावती और भाई आकाश आनंद। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।